गुजरात में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान, शाम के 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। पहले फेज में गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान। 778 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। पहले चरण के मतदान में 70 महिला उम्मीदवार, बीजेपी की 9, कांग्रेस की 6 और आप की 5 उम्मीदवार शामिल। पहले चरण में रविंद्र जडेजा की पत्नी और बीजेपी प्रत्याशी रिवाबा जडेजा ने मतदान किया। जामनगर उत्तर से पहली बार लड़ रही हैं चुनाव। रविंद्र जडेजा की बहन कर रही हैं कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन। रविंद्र जडेजा के पिता भी कांग्रेस के साथ। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया मतदान, पार्टी की जीत का दावा किया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी पहुंचे मंदिर। मतदान के दिन की पूजा, भगवान का आशीर्वाद भी लिया। गुजरात के मंत्री पूर्णेश मोदी ने डाला वोट। सूरत में अपने आवास पे की पूजा। सीआर पाटिल ने मतदान के बाद कहा, लोगों को मोदी में यकीन, गुजरात में बम्पर जीत। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल मतदान के लिए आए। अपने राज्य मताधिकार का इस्तेमाल किया। गुजरात के अमरेली से कांग्रेस उम्मीदवार परेश धनानी ने भगवान से मांगा आशीर्वाद। वोटिंग से पहले की पूजा। वोटिंग के लिए निकले परेश धनानी का दिखा अलग अंदाज। महंगाई पे विरोध जताने के लिए साइकिल में बांधा सिलेंडर। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के भावनगर में वोट डालते विजुअल सामने आए। जीत का भरोसा दिलाया। पोरबंदर में बीजेपी के उम्मीदवार बाबूभाई बखीरिया ने डाला वोट। बीजेपी की बम्पर जीत का वादा किया। कांग्रेस उम्मीदवार अर्जुन मोड़वाड़िया ने पोरबंदर में किया मतदान। बदलाव की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, गुजरात के लोग बढ़ चढ़कर करें मतदान। ट्वीट करके लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, प्रथम चरण के मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस विकास यात्रा को जारी रखने के लिए अभूतपूर्व उत्साह और अभूतपूर्व संख्या में मतदान करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील, गुजरात के प्रगतिशील भविष्य के लिए भारी संख्या में मतदान करें। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, गुजरात की 7 करोड़ जनता परिवर्तन के लिए एकजुट। पहली बार वोट डाल रहे युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत। गुजरात के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल का संदेश, आपके पास सुनहरा मौका आया है। गुजरात और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट जरूर देकर आइए। गुजरात में पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जूनागढ़ में कलेक्टर ने चुनाव में लगे कर्मचारियों को गुलाब देकर किया वादा। ज्यादा से ज्यादा मतदान करने पर जोर। गुजरात के जूनागढ़ में किया गया देश का पहला प्रयोग। बनाया गया एनिमल बूथ। वोट डालने के लिए आने वाले किसानों के मवेशियों का ख्याल रखने का इंतजाम। पहले चरण के लिए बनाए गए हैं 89 मॉडल पोलिंग स्टेशन। दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं 90 पोलिंग बूथ। पहली बार गुजरात के 5,74,000 से ज्यादा युवकों को वोट डालने का मौका। सभी की उम्र 18 से 19 साल के बीच। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार में तेजी। 2 दिन के दौरे पर गुजरात में है मोदी। 2 दिनों के दौरे में 7 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी आज अहमदाबाद में हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 38 किलोमीटर लंबा रोड पर रोड शो होगा। दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार। आज प्रधानमंत्री की 3 रैलियां। पंचमहल के कलोल, छोटा उदयपुर के बोड़ेली और हिम्मतनगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। रात गांधीनगर में ही रुकने वाले हैं प्रधानमंत्री। कल भी प्रधानमंत्री गुजरात में करेंगे तूफानी प्रचार। कल बनासकांठा के कनकराज, पाटन, सोजित्रा और अहमदाबाद में होगी रैली। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री अब तक कर चुके हैं 20 रैलियां। 2 कार्यक्रमों में भी ले चुके हैं हिस्सा। गुजरात के नवसारी में बवाल। वांसदा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी पीयूष पटेल की गाड़ी पर हुआ हमला।
बीजेपी उम्मीदवार पीयूष पटेल के सिर में चोट आई, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। कांग्रेस प्रत्याशी अनंत पटेल के समर्थकों पे हमले का आरोप, घटना से नाराज पीयूष समर्थकों ने थाने में नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की गोधरा की सभा में हंगामा, बवाल बढ़ने पर इमरान प्रतापगढ़ी को छोड़नी पड़ी सभा। गोधरा सीट पे एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच मुकाबला, इमरान प्रतापगढ़ी के एआईएमआईएम पर दिए बयान की वजह से सभा में हुआ हंगामा। आप प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया का आरोप, कतारगाम में स्लो वोटिंग कराने का इल्जाम लगाया। गहलोत सरकार पर बीजेपी का हल्ला बोल, जयपुर से जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा। प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी रैली, जयपुर से 51 रथों को रवाना करेंगे नड्डा। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को फिलहाल जेल से राहत नहीं मिली, ईडी को मिला 2 हफ्तों का और वक्त। एमसीडी चुनाव प्रचार पर बॉलीवुड का रंग, चांदनी चौक में आपके समर्थन में गूंजा सिंगर मीका का गाना। देश में लेन देन का तरीका बदलने की दिशा में बड़ा कदम, आज से डिजिटल करेंसी यानी ई-रुपए की शुरुआत। देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर से पायलट प्रोजेक्ट का आगाज, यहां के ग्राहक और व्यापारी लेन देन के लिए डिजिटल रुपए का कर सकेंगे इस्तेमाल। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 8 बैंकों की हुई है पहचान, पहले चरण की शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जरिए। ई रुपया को सामान्य ट्रांजैक्शन की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे ग्राहक और व्यापारी, डिजिटल वॉलेट और क्यूआर कोड से किया जा सकेगा भुगतान। डिजिटल करेंसी लाने का मकसद लेन देन को आसान करना है, इससे मुद्रा छापने का खर्च भी घटेगा, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पे भी रोक लगेगी।